बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनसुराज पार्टी ने मटिहानी विधानसभा में एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार को मटिहानी से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चिकित्सा क्षेत्र में 20 से ज्यादा अधिक वर्षों तक सेवा देने वाले डॉक्टर अरुण कुमार अब राजनीति में कदम रखकर समाज की जमीनी समस्याओं को हल करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरे हैं। टिकट मिलने के बाद मटिहानी में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, मैं एक नए स्वस्थ और सुरक्षित बिहार का सपना देखता हूं, जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और सुरक्षा मिले। स्वास्थ्य सेवा में अपने अनुभव से समाज की समस्याओं को करीब से समझा है। अब इनका राजनीतिक समाधान निकालने के लिए राजनीति में आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि वे मटिहानी के मूल निवासी हैं और यहाँ की जनता के बीच वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने मटिहानी की समस्या की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि मटिहानी में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, बेरोजगारी और अपराध की समस्या है। मैं उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करूंगा। वहीं पत्रकार वार्ता में जनसुराज अभियान समिति व चयन समिति के पदाधिकारी व अजित गौतम ने कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार जैसे ईमानदार, अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व से मटिहानी की जनता को वास्तविक विकास और सुशासन की दिशा मिलेगी। अगर जनता ने जनसुराज को समर्थन दिया तो मटिहानी में शिक्षा का जनसुराज मॉडल लागू किया जाएगा और दिनकर विश्वविद्यालय के निर्माण के प्रयासों को पूरा समर्थन दिया जाएगा। साथ ही दबंग, बाहुबली, शराब और बालू माफियाओं से क्षेत्र को मुक्त कराया जाएगा। प्रेस तो रखने का उद्देश्य था कि आप सबों से मिलना और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनता तक अपनी बात और अपनी आवाज़ पहुंचाना, ये उद्देश्य मूल रूप से था। एक परिचय हो आपसे मेरा, आप भी जाने कि कौन उम्मीदवार है और जनता को आपके माध्यम से, जो कि आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपकी पहुंच हमसे ज़्यादा है, तो आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात और अपने विचार और अपने पार्टी के विचार पहुँचाना चाहते हैं। मटिहानी में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मटिहानी में जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, प्राथमिकताएं हमारी जो पार्टी के हैं वो तो रहेंगी। जो शिक्षा है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो सब तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावे जो मटिहानी की लोकल समस्या है। अब सामो की बात हुई थोड़ी देर पहले, सामो का पुल तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, बन रहा है, काहे नहीं बना, किसने रोका? हाथ एक से एक पुल बन गया, सामो को बनने से किसने रोका? सड़कों की हालत वही है, अस्पताल है तो दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। अभी मेरे गाँव रामदीरी में जो अभी बना है वेलनेस सेंटर नकटी टोला में, मैं दुर्गा पूजा में गया था मंदिर में दर्शन के लिए। वेलनेस सेंटर में ताला लगा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक 1.5 साल से ये ताला खुला नहीं, लेकिन इसका जनरेटर हम लोगों ने देखा है कि जब से आया ढका हुआ है, लेकिन इसका डीजल का खर्चा हर माह हो रहा है। लेकिन नॉमिनेशन जो अभी का प्रोग्राम है हमने तय किया है सभी हमारे संगठन के लोगों से तक मिलकर कि 14 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में मैं संगठन करने के लिए नामांकन देने के लिए मैं जाऊंगा। ये मेरा कार्यक्रम। मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं जनता के पास जा रहा हूं और मैं जनता से आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप तय करिए कि आपको कैसा उम्मीदवार, कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए। अब बॉल जनता के कोर्ट में है। मैं टक्कर लेने किन्हीं से नहीं आया, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ और जनता को बताने और समझाने आया हूँ कि क्यों जनसुराज को आप अपना वोट दीजिए और क्यों जनसुराज की सरकार है। सबसे पहला हमारे एक पार्टी का घोषित उद्देश्य है कि पहले 1 साल के अंदर 5 काम की उन्होंने बात की है और पहले 6 महीना के अंदर 5 काम की बात की है, तो उनको पहले करना होगा। ये तो जो हमारा पार्टी का सिद्धांत है हम उसको भी फॉलो करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लोकल जो हमारी है, जो शिक्षा की बात हमने कही, स्वास्थ्य की बात कही, दो सबसे प्रमुख। फिर आगे चल के हमारे जो बाढ़ की समस्या, जो मैंने पहले बताया, जो कटाव की समस्या है, जो क्षेत्र बालू पड़ गया, आज बरसों से वो बेकार पड़ा हुआ है, जौवा और कांस उसमें उगा हुआ है, उसको कैसे खेती योग्य बनाया जाए, किसानों का कैसे स्तर ऊंचा किया जाए, इन सबों पर धीरे धीरे करेंगे। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा, मैंने कभी पार्टी से टिकट मांगा नहीं और मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं था। बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, लेकिन सब लोगों के आकलन और इवेल्युएशन के बाद पार्टी ने अगर अनुभव और वरीयता और इस पर अपना विश्वास जताया तो फिर मैंने पार्टी के सिपाही के नाते पार्टी का जो आदेश हुआ वो माना। असर तो सर नहीं पड़ेगा आपके चुनाव पर? मुझे नहीं लगता। चर्चा ये है कि आप पैराशूट ड्रॉप की तरह है। हमने तो पैराशूट ड्रॉप का जवाब दिया आपको कि पैराशूट ड्रॉप किसको कहते हैं। वहीं मटिहानी से डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी को टिकट नहीं मिलने पर
चर्चा तेज हो गई थी। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर अजीत गौतम ने कहा कि पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से मेहनत करने को कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने सभी विकल्पों पर विचार किया और जो उम्मीदवार जनता और संगठन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसका चयन प्रत्याशी के रूप में किया गया। कोई नाराजगी नहीं है, सब मिलकर आगे जीत सुनिश्चित करेंगे। सर, आप जनस्वराज में चुनाव प्रभारी में भी रहे हैं, जो एक तरह का सीट का बंटवारा हुआ है, उससे कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, या सही है या थोड़ा सब लोग सही है? देखिए, एक बात आप समझिए, इस जिले का चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं बहुत ही जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि टिकट का जो वितरण किया गया है वो वितरण हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने विधानसभा की परिस्थिति, उस विधानसभा का माहौल और जो जनसुराज का जो वादा है उस वादा को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको पूरी तरह ध्यान में रख के किया गया है। लेकिन सर, जो नाराजगी चल रही है उनको कैसे उनको लग रहा है कि नाराजगी नहीं है ये, आप जिसको नाराजगी कह रहे हैं, आप समझिए चीजों को। हमारे साथ मटिहानी के सारे लोग जो संभावित प्रत्याशी थे, सबने मेहनत किया। अब है क्या कि ये बहुत कुछ ह्यूमन नेचर है, सबकी इच्छा थी, सबको इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें। ये नाराजगी नहीं है, ये कुछ समय के लिए थोड़ा सा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 14 तारीख को जिस दिन हमारा नामांकन है, सभी लोग एकजुटता से हम लोग वहाँ पे रहेंगे।